हेलो दोस्तों, मैं एमडी सर उसके नंबर सिस्टम की अगली वीडियो के साथ प्रेजेंट हूँ। पिछली वीडियो में मैंने इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट को डिस्कस किया था। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट। इसमें पढ़ेंगे हम शून्यकों की संख्या। नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ जीरोज, शून्यकों की संख्या निकालना है, जीरो की संख्या निकालना है, कितने जीरो होंगे किसी भी क्वेश्चन में। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कोई सा भी क्वेश्चन दिया है तो उसमें 2 और 5 के कितने पेयर बनने हैं, क्योंकि एक जीरो बनाने के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा तभी एक जीरो बनता है, क्योंकि 5 2 जा 10। देखिए यहाँ से एक जीरो आता है, एक जीरो। तो मतलब किसी भी क्वेश्चन में 2 और 5 के कितने पेयर हैं उसके हिसाब से हम बता सकते हैं। जितने भी उसमें 2 और 5 के पेयर होंगे उसमें जीरो आएंगे। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है। इसको देखिए, एक फैक्टोरियल शब्द आता है। फैक्टोरियल क्या होता है उसके बारे में समझिए। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था ये फैक्टोरियल का साइन होता है, एक चिन्ह ये भी होता है। पिछली वीडियो में बताया भी था, जिन्होंने देखी है उनको पता होगा क्या होता है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल एक क्रम गुणित, इसके बारे में जैसे मैंने बोला फैक्टोरियल 1 इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, फैक्टोरियल 2 इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू 1 मतलब 2। तो फैक्टोरियल के अंदर जो भी नंबर लिखा है वहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, कब तक, 1 तक। ऐसे मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 4 3 2 और 1, तो ये आ जाएगी फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 10। और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू बताएं तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ जाता है आपका 24। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन भी कराया था फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक कितना है, तो कितना था यूनिट डिजिट पे, इसमें 4 था। अगर हम शून्यकों की संख्या पूछते हैं या शून्यकों की संख्या पूछते हैं तो फैक्टोरियल 5 से स्टार्ट होती है पहली जीरो, इसके बाद जीरो बनना स्टार्ट होते हैं, तो फिर वो हम समझेंगे और भी बड़ी बड़ी फैक्टोरियल में पूछा जाता है। ये तो छोटा था, हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया। कभी पूछेगा फैक्टोरियल 1000 में कितने जीरो होंगे, फैक्टोरियल 1000 में, तो वो ऐसे निकालना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कुछ मेथड होते हैं, मैं अभी सिखाऊंगा। जैसे कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया है गुणनखंड में शून्यकों की संख्या, ये फैक्टर दिया है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं, शून्यकों की संख्या निकालनी है। तो मैंने अभी बताया था किसी भी क्वेश्चन में जितने 2 और 5 के पेयर बनते हैं, 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने जीरो होंगे। इसमें देखिए एक 2 था और एक 5 है, तो जीरो की संख्या कितनी होगी, इसमें एक जीरो बन जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, एक। शून्यकों की संख्या एक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। जितने 2 और 5 के, और कहीं 2 नहीं दिख रहा हमें, 5 नहीं दिख रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणनखंड में शून्यकों की संख्या, इसमें देखना है शून्यकों की संख्या निकालनी है। 1 से लेकर 91 से लेकर 99, मतलब सारे विषम नंबर है 99 तक। 1 3 5 7 डॉट डॉट मतलब 97 99। अब बताइए मुझे इसमें 2 और 5 के कितने पेयर हैं, क्या 2 दिख रहा है कहीं पर, 5 तो है बट इसमें 2 नहीं है। जब तक 2 नहीं आएगा, जब तक कोई सा भी इवन नंबर नहीं आएगा, सम संख्या नहीं आएगी, तब तक आप 5 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे, जीरो नहीं बनेगा बिना इवन नंबर के। तो उसके लिए 2 या 4 कुछ भी इवन नंबर आना जरूरी था, वो कि है नहीं, तो इसमें जीरो की संख्या कितनी आएगी, जीरो आएगी। मतलब एक भी जीरो नहीं बनेगा इस पूरे प्रोडक्ट में। आप प्रोडक्ट करके देखोगे मल्टीप्लाई तो एक भी जीरो नहीं बनेगा। मतलब इकाई के अंक पर आपका 5 आ रहा होगा, लास्ट में जीरो तो आएगा ही नहीं। वो उसमें इकाई के अंक में मैंने बताया था, सारे विषम संख्या में गुणनफल में इकाई का अंक कितना होता है, विषम संख्या में गुणनफल में 5 होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट। हाँ, 124 फैक्टोरियल है। 124 में 5 की उच्चतम घातों की संख्या निकालनी है। जीरो की संख्या पूछे आपसे या उच्चतम 5 की उच्चतम घात संख्या पूछे, एक ही कहानी है दोनों की। जैसे फैक्टोरियल 124 लिखा है 124, 5 की उच्चतम घातों की संख्या पूछी जाए या जीरो की संख्या पूछी जाए, दोनों को निकालने का एक ही मेथड है। कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल के अंदर जो वैल्यू रखी थी उसको उठाइए, इसके 5 से फैक्टर करना है। कब तक करना है, जब तक नंबर 5 से छोटा ना आ जाए, 5 से ही करना है हमेशा। तो 5 2 जा 10, 24 पंजे, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, 24 टाइम्स। जो रिमाइंडर बच रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, शेष पर बच रहा है उसे छोड़ते जाइए। 24 आ गया, फिर 5 से करेंगे, 5 से कट जाएगा 4 टाइम, 5 चौके 20, 5 से छोटा नंबर आ गया। तो इसमें जीरो की संख्या कितनी आएगी, अगर 24 + 4 जीरो की संख्या पूछी होती तो कितने जीरो आएंगे,
28। अगर जीरो की संख्या पूछी होती तो 28 आएंगे, लेकिन हमसे 5 की उच्चतम घातों की संख्या पूछी है, 5 के ना, तो जितने जीरो की संख्या हुई, क्योंकि जीरो किसकी वजह से बनना था, 5 की वजह से। इसमें 2 तो काफ़ी सारे मिल जाएंगे, लेकिन जितने ज़्यादा 5, जितने 5 होंगे उतने जीरो बनेंगे। तो 5 की घात भी कितना आएगा, 28। अगर जीरो की संख्या भी पूछा होता तब भी कितनी आती, 28 बार जीरो बनेंगे, 28 जीरो बनेंगे। तो 5 की संख्या 5 की उच्चतम घातों की संख्या निकालनी है मैक्सिमम पावर 5 का, या फिर जीरो की संख्या। एक ही मेथड है दोनों का, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे जीरो की संख्या भी ऐसे ही निकालते हैं, 5 की उच्चतम घात भी ऐसे ही निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ फैक्टोरियल 270 में, फैक्टोरियल 270 था ये, इसमें जीरो की संख्या आपसे पूछी गई है कितनी, सॉरी 3 की उच्चतम घात की संख्या पूछी है, जीरो की संख्या नहीं पूछी, 3 की मैक्सिमम पावर पूछी कितनी होगी। तो जैसे ही मैंने बोला था 5 की उच्चतम घात पूछेंगे तो 5 से फैक्टर करेंगे, उसके गुणनखंड करेंगे। 3 की उच्चतम घात पूछी जा रही है तो 3 से फैक्टर करेंगे। ये 270 था, इसके 3 से फैक्टर करना है, 3 9 जा 27, 3 से करना है 3 3 जा 30, 3 से जाएगा 10 टाइम्स। कब तक करना है, जब तक नंबर छोटा ना आ जाए 3 से। 3 3 जा 9, अभी भी एक बार और करना है, 3 1 जा 3। इन सबको ऐड कर दीजिए, ये सब आएगा। इसमें कितने, 3 की उच्चतम घात कितनी बनेगी, 90 + 30 120, 130, 133, 134। ये आंसर आ जाएगा इसमें 134। इसको सबको ऐड करेंगे तो 134 आ जाएगा। 3 की उच्चतम घात मतलब इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो 3 की उच्चतम घात आ रही होंगी 134। 134, 3 मतलब 134 बार 3 आ रहा होगा इस पूरे कैलकुलेशन। 270 × 269, 268, 267 मल्टीप्लाई 1 तक करते जाएंगे तब। तो किसी की भी उच्चतम घात पूछी जा रही है, आप उसी से फैक्टर कर देंगे। 2 की उच्चतम घातों की संख्या पूछी जाएगी, यहाँ 2 से फैक्टर कर देंगे। 7 की उच्चतम घातों की संख्या पूछी जा रही है तो यहाँ 7 से फैक्टर करेंगे। 5 की पूछी जा रही है तो 5 से करना ही करना है, और 0 की पूछी जा रही है तब भी हम यहाँ पर 5 से ही करते हैं। क्लियर है इतना, बस इससे ज़्यादा और ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में 5 की उच्चतम घातों की संख्या, वही 5 की उच्चतम घातों की संख्या या फिर 0 की संख्या। अभी देखिए 1 से लेकर 42 तक है, तो मैं क्या इसको फैक्टोरियल 42 नहीं लिख सकता क्या? फैक्टोरियल 42 और ये वाली चीज़ें एक ही लिखी है, मतलब इसकी जगह मुझे फैक्टोरियल 42 लिख लिया मैंने। जैसे ही फैक्टोरियल 42 लिखा बहुत आसान हो गया। देखिए 42 है, इसमें 5 से करेंगे, 5 8 40 और 5 से किया 5 एकम 5, रिमाइंडर बच रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता। इसमें 0 की संख्या या फिर 5 की उच्चतम घातों की संख्या कितनी आ रही है, 8 + 1 9 आ रही है। इसमें कितनी आएंगे, 5 की उच्चतम घातों की संख्या 9 आएगी। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट 2 के उच्चतम घातों, अभी बताया था मैंने 1 से लेकर 22 तक है टोटल, कोई नंबर नहीं छूटा है। तो फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल इसके अंदर लिखा है फैक्टोरियल 22 लिखा है, ये क्या लिखा है, सॉरी फैक्टोरियल 22 है ये लिखा है वो। तो फैक्टोरियल 22 में आपके 2 के उच्चतम घातों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी उच्चतम घातों की संख्या पूछी है उसी से कर दीजिए। 2 से करेंगे 11 बार, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 11 5 16, 2 18, 1 19। तो ऑप्शन में 18 भी दिया है 19 भी दिया है, तो इस बात का ध्यान देना है कि 2 आ रहा है तो एक बार और करना है, उसको 2 से कट रहा है वो, इसलिए 2 उस जो जिस नंबर से करना है उससे छोटा आना चाहिए, बस बराबर भी नहीं चलेगा, बराबर आ रहा है तो एक बार और कट जाएगा। तो इसलिए 2 की उच्चतम घातों की संख्या कितनी आ गई, इसमें 19 आ गई, 19 आ गई। नेक्स्ट फैक्टोरियल 10 में शून्यकों की संख्या, जैसे अभी कर रहे थे फैक्टोरियल 10 है, फैक्टोरियल 10 में शून्यकों की संख्या देखिए, फैक्टोरियल 10 में शून्यकों की संख्या निकालेंगे, फैक्टोरियल 10 था, इसमें 0 की संख्या निकालनी है तो 10 में निकालेंगे 0 की संख्या। तो 0 की संख्या निकालने के लिए किससे करेंगे, 5 से, 5 2 जा 10, 2 0 आएंगे हटो, क्योंकि छोटा नंबर आ गया 5 से तो आगे करेंगे। 0 की संख्या कितनी आएंगी, 2 आएंगी, बहुत ही ईजी है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टोरियल 1000 में 0 की संख्या बताना है, फैक्टोरियल 1000 में कितने 0 आएंगे, करिए। अब आप डायरेक्ट लिख दीजिए फैक्टोरियल 1000 लिखा है, इसके फैक्टर करिए। 0 की संख्या पूछी है तो 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 200, 5 चौके 20, 40, तो 240 से ज़्यादा आएंगे। देखिए यहाँ से करना चाहें या पूरा नहीं करेंगे कैलकुलेशन तो 240 तो यही होगा, उससे ज़्यादा आएंगे तो ऑप्शन 240 से ज़्यादा एक ही दिख रहा है, 249 टिक कर सकते थे, लेकिन पूरा कर लीजिए। 5 से
8 बार और 5 से 1 बार, आपको दिख गया होगा जी 249 आ गया, 249। यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी आ रही है, 249 आ रही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शून्य कोई संख्या। हाँ, इस क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। अगर कहीं ये 1 से लेकर ऐसे होता 1 2 3 डॉट 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 511 इंटू 512 इंटू 513 और डॉट 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 कहाँ तक है जी 1120। अभी अपने पास यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन था जी। अगर ये 1 से लेकर होता टोटल तो जो फैक्टोरियल 1120 होता कि नहीं होता, फैक्टोरियल 1120 होता तो इसमें जीरो बता दीजिए कितने आ रहे हैं। शून्य कोई संख्या पूछी है तो इसमें करेंगे 5 2 जा 10, 1 बचा, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 4 जा 20, 5 से करेंगे 5 चौके 20, 2 बचा, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, सॉरी 8 आएगा यहाँ, अरे चलिए देखिए 8 यहाँ 5 आएगा इसलिए गलती होगी जी, 5 आएगा। 5 से करेंगे 5 अट्ठे 40, अब 5 से किया 5 एकम 5, इसमें कितने जीरो आ गए, 4 4 8 16 1 17, 4 2 6 1 7 और 277 जीरो आ रहे हैं। कब, जब 1 से लेकर टोटल 1120 बार होगा, 1 से लेकर टोटल होगा, लेकिन हमें 512 से दिया था तो इतना हमने अपनी मर्जी से मान लिया था जे 1 से लेकर 511 बार। इसको अपनी मर्जी से माना है तो इसको क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो 511 में निकालिए कितने जीरो आएंगे। 5 से किया 5 एकम 5 जीरो, 5 दूनी 10, 5 से किया 5 दूनी 10, 20 पंजे 100, 5 से किया 4 बार, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फैक्टोरियल 511 ही तो होगा तो 4 बार आया जी। कितना आ गया 124 और 126, 126 इसमें जीरो आ गए। तो इसमें से 277 में से ये वाले जीरो अपने एक्स्ट्रा आ गए थे, इसमें टोटल 277 आ रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतने जीरो एक्स्ट्रा आ गए हैं तो उसको क्या कर दो, माइनस कर दो 126 को, तो कितने बच जाएंगे 151। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें कितने जीरो हो जाएंगे 151। आसान है। तो कोई भी क्वेश्चन आता है आधे पैसे आता है पूरा 1 तक नहीं आता है तो उसको इस तरीके से कंप्लीट बनाएंगे। तो उसमें हमने कौन से टर्म एक्स्ट्रा लिए तो उसमें जीरो निकाल के उसको माइनस कर देंगे, इसमें जीरो बच जाएंगे। क्लियर। एक ही मेथड है। देखिए नेक्स्ट देखिए, शून्य की संख्या 10 20 30 1000 10 20 30 ऐसे ही कहाँ तक है 1000 तक है। इसमें जीरो की संख्या बतानी है आपको, इसमें जीरो की संख्या कितनी आएगी। तो देखिए ना तो ये 1 से है तो इसको फैक्टोरियल 1000 लिख नहीं सकते, इसमें 10 10 के मल्टीपल में है 10 इंटू, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 1 10 इंटू 2 10 इंटू 3 30 लिखा है ना वो, ऐसे ही डॉट 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 बाकी बीच वाले सारे टर्म होंगे और 10 इंटू 100 लिख सकता हूँ, तभी तो 1000 होगा जी। तो देखिए 10 यहाँ पर 1 10 इंटू 2 10 इंटू 3 इस तरीके से 10 4 10 इंटू 4 10 इंटू 5 कहाँ तक गए हैं 100 तक। तो ये 10 कितनी बार आएगा 100 बार आएगा। तो ये 10 की घात 100 तो रहेगा ही रहेगा। ये 10 की पावर 100 तो आई गया और इंटू में क्या और है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 कितना है 100 बार। ये काम और करना है। तो इसमें 10 की घात देखिए 10 की घात 2 होता है, इसमें कितने जीरो आते हैं 10 की घात 2 का मतलब 2 जीरो आ गए। 10 की घात 3 मतलब 1000 मतलब 3 जीरो। 10 की घात जितनी होती है उतने जीरो तो आने ही आने हैं। 10 की घात 100 है तो 100 जीरो तो यहाँ से आ गए और जीरो यहाँ से बन रहे होंगे। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये क्या है आपके सामने फैक्टोरियल, ये क्या लिखा है आपके सामने फैक्टोरियल 100 लिखा है कि नहीं। 1 से लेकर 100 तक है तो ये फैक्टोरियल 100 लिखा है 100। तो फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो आएंगे 100 के किए फैक्टर आपने 5 से 5 20 बार 5 से 4 बार, ये 24 जीरो यहाँ से आ गए और 100 जीरो जी थे। तो 100 प्लस 24 कितनी हो गए, टोटल जीरो की संख्या कितनी आ गई 100 और 24 मिला करके 124 जीरो हो गए। कितने जीरो आ गए 124 जीरो।
क्लियर, तो आपका आंसर लग जाएगा 124, क्योंकि 100 जीरो जे हैं और 24 जीरो जे हैं, 24 जीरो इनमें बनेंगे, 100 जे हैं तो 124 जीरो हो गए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 1 से लेकर 100 तक है पूरा, इधर 100 भी है, शून्य को भी संग मतलब फैक्टोरियल 100 लिखा है, 1 से लेकर 100 तक है, इसका मतलब फैक्टोरियल 100 लिखा है, फैक्टोरियल 100, इसमें कितने जीरो आएंगे, सॉरी 100 है 100, इसमें कितने जीरो आएंगे, जीरो की संख्या निकालनी है तो आपको कितने से करना है, 5 से करना है, 20 आएगा, 5 से आएगा 4 बार, 24 जीरो आ जाएंगे इसमें। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें पूछा है 2 4 6 8 10 मतलब 100 तक ही है ये, इसमें शून्यों की संख्या पूछी है, शून्य कितने जीरो आएंगे, 2 4 6 8, इस तरीके से करते गए 98 और 100। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1, 2 इंटू, जैसे अभी क्वेश्चन किया था, इसमें सारे टर्म नहीं है, 1 3 5 7 नहीं है, इसलिए नहीं, वरना फैक्टोरियल 100 लिख देता मैं, लेकिन 20 के टर्म छूटे हैं इसमें, इसलिए नहीं लिख पा रहा मैं। अब इसको 2 × 3, 2 × 4, इस तरीके से करते गए 2 × 49, 49 दूनी 98 इंटू 2 × 50, ये टर्म लिख सकते हैं। तो इसमें बताइए 2 कितनी बार आ रहा है, जैसे उसमें 10 100 बार आ रहा था, इसमें 2 कितनी बार है, 50 बार, तो 2 की घात 50, ये तो आएगा ही आएगा, इंटू और क्या है 1 × 2 × 3 × 4 डॉट 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 करके गए, कितनी तक जा रहा है जी, 1 2 3 4 50 तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है ना। अब इसमें बताइए 2 की घात 50, देखिए 2 की घात में 4 करूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी, 16, 2 की घात 5 करूँगा तो 32 आएगी, मतलब इसमें तो जीरो बनने से रहा, इसमें तो एक भी जीरो बनता नहीं, 2 की पावर 2 का कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, जब तक 5 नहीं आएगा जीरो नहीं बनेगा, तो इसमें तो एक भी जीरो होगा नहीं, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, अलग कर दिया, जीरो बनेगा जो भी बनेगा इनकी वजह से बनेगा। तो ये कितना लिखा है आपके सामने, जो लिखा है टर्म वो कितना होगा, फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 50, और फैक्टोरियल 50 में कैसे जीरो निकालते हैं, 50 को उठाया 5 से किया, 5 से कटेगा 10 बार और 5 से कटेगा जे 2 बार, तो कितनी जीरो आ गए इसमें, 12 जीरो आ गए, फैक्टर इसमें कितने जीरो आ रहे हैं, 12 जीरो आ रहे हैं। क्लियर जी आपके सामने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 अभी किया था वो 1000 वाला, जी 2000 वाला है, तो कुछ नहीं करना, उसमें 10 × 1 10 × 2 10 × 3 इस तरीके से टर्म लिख के, इस तरीके से लिखते गए 10 × कितना आएगा 200, तभी तो 2000 बनेगा। तो देखिए ये कितनी बार है 10, इसमें 200 बार आएगा, एक बार 2 बार, कितनी बार है 200 बार, तो 10 की पावर 200 तो आपका जो हो जाएगा, 10 की पावर 200 तो जो आ गया, मतलब 200 जीरो तो आने ही आने हैं, वैसे भी ऑप्शन 200 से ज़्यादा दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या था 1 2 3 इस तरीके से कहाँ तक गए जे 200 बार, तो ये कितना लिखा है आपके इसके अंदर कितना लिखा है, फैक्टोरियल 200, तो फैक्टोरियल 200 में वैल्यू कितनी होती है, देखिए ये कितना लिखा है आपका फैक्टोरियल 200, तो फैक्टोरियल 200 में कैसे जीरो निकालेंगे, 200 को लिया, इससे किया 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40 और 5 बन जा 5, मतलब 49 जीरो जो हो गए, ये 49 जीरो यहाँ से आ गए और 200 जीरो ये थे, तो कितने आ गए 249, 200 प्लस 49 कितने हो जाएंगे 249 जीरो आ जाएंगे। ये आंसर हो गया। वैसे क्वेश्चन था वो 1000 तक था, 2000 3000 तक आएगा तो 300 बार आ जाएगा, या 300 जीरो 300 से ऊपर आ जाएंगे, वो तो आसान है, सब कितने भी आ जाए। ठीक है, देखिए ये कुछ क्वेश्चन थे किए थे मैंने इसके, और आप कहीं से भी प्रैक्टिस करना कोशिश करना। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसका, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ग्रुप डी का SSC GD का एग्ज़ाम आना है, उनमें भी क्वेश्चन आते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन आते ही आते हैं इसमें से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।